जून का देखते हैं करेंट अफेयर्स। 1 जून 2025 को किस राज्य ने अंकुर नामक एक नई रणनीति शहरी परिवर्तन पहल की शुरुआत की है? तो ओडिशा ने की है। किसे 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ अस्टुअरीज स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो सेरेना विलियमसन को। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो चीन शीर्ष पर रहा। कहाँ त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है? तो कर्नाटक ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD की मंत्रिस्तरीय स्तरीय परिषद की बैठक आयोजन कहाँ किया गया? तो फ्रांस में किया गया। पुणे में भारत की पहली कृत्रिम हैकाथॉन का उद्घाटन किसने किया? तो अजित पवार ने किया। किस देश के एस्टेरॉयड से नमूने कलेक्ट करने के लिए जियोनबेट मिशन 2 लॉन्च किया है? तो चीन ने। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया फोटो खींचने में। जियोनबेट मिशन 2 लॉन्च किया है? तो चीन ने किया। किस देश के हेनरिक क्लासेन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो दक्षिण अफ्रीका के। किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरियों में आरक्षित किया है? तो उत्तर प्रदेश ने की है। किस राज्य के कुमराम भीम को नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है? तो तेलंगाना को। भारत किस देश के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोर्ट बनाएगा? तो नॉर्वे। कहाँ खीर भवानी मेला मनाया गया? तो जम्मू कश्मीर में। खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में। नॉर्वे शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट 2025 किसने जीता? तो मैग्सन कार्लसन ने जीता। नॉर्वे शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट 2025 किसने जीता? तो मैग्सन कार्लसन ने जीता। प्रदीप नरवाल ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो कबड्डी। प्रदीप नरवाल का संबंध किस खेल से है? तो कबड्डी से है। जारी दुनिया के टॉप 10 स्टार्टअप शहरों 2025 की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो सैन फ्रांसिस्को। किस रक्षा संपदा का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो शैलेंद्र नाथ गुप्ता को। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है किसने? ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्स चैट किसने लॉन्च किया? तो एलोन मस्क ने लॉन्च किया है। किसे संयुक्त राष्ट्र आम सभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो एनालेना बेरनबॉक को। वुमेन्स एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो चीन में होगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 10वां स्थान है। और वर्ल्ड फायर पावर इंडेक्स में कौन सा स्थान है? चौथा। किस राज्य सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया है? तो राजस्थान ने शुरू किया है। किस राज्य का मेनार उदयपुर और खींचन फलोदी गांव रामसर साइट घोषित हुआ है? तो राजस्थान का। कौन सा मत्स्य पालन सब्सिडी समझौता को स्वीकार करने वाला 101वां WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बना है? तो निकारागुआ बना है। किस राज्य के राजा खास गांव को पहला और मॉडल गांव घोषित किया गया? तो हिमाचल प्रदेश का। किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो पीयूष चावला ने की है। RBI ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो 0.50 मतलब 0.5% की कटौती किया है। किसने उम्मीद सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया? तो किरण रिजिजू ने लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन किया है? तो जम्मू कश्मीर में। किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर है। नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट किसने जीता है? तो अन्ना मूजीचुक ने जीता है। किसे 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया है? तो TB रविशंकर को किया गया। दिल्ली में चौथा भारत मध्य एशिया संवाद 2025 की मेजबानी किसने की है? तो डॉक्टर S जयशंकर ने, जो कि विदेश मंत्री हैं। पहला फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो कोको गल्फ ने जीता है। सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार किसे मिला? तो आचार्य प्रशांत को, जो कि एक मोटिवेटर स्पीकर है।
किसे भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी नियुक्त किया गया है? तो यशस्वी सोलंकी को किया गया। किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंग अभयारण्य स्थापित किया गया? तो तमिलनाडु में किया गया है। किस स्थान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया गया है? तो लद्दाख में। किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के 113वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो जेनेवा। ILO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो सारा जोसेफ को सम्मानित किया गया। कौन भारत के पहले महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बनी है? तो मनीषा पाड़ी बनी है। इंडिया 500 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑड टूर्न्सके। ट्विन एथलेटिक्स ओपन में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 16 पदक जीते हैं। महाराष्ट्र के किस नक्सल प्रभावित गांव में आज़ादी के 77 वर्ष बाद पहली बार राज्य परिवहन ST की बस सेवा शुरू है? कटेजरी गांव में शुरू हुई है। किस भारतीय क्रिकेटर को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? महेंद्र सिंह धोनी को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विक्रम और सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो बिहार ने। पोषण पोया उत्सव कहाँ मनाया गया? तो श्रीलंका में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया गया? 2026 को। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन कहाँ संपन्न हुआ? पुणे, महाराष्ट्र में। किस देश के दिग्गज बल्लेबाज निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो वेस्ट इंडीज के। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ बनाया गया? तो महाराष्ट्र में। और अंडर वाटर रेलवे लाइन की शुरुआत कहाँ हुआ? पश्चिम बंगाल में। ये भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ बनाएगा? तो महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के बेंगोलाला में INS गुलदार युद्धपोत के आसपास। कौन नेवा प्लेटफॉर्म अपनाने वाला देश का 29वां विधानमंडल बना है? तो पुडुचेरी बना है। प्रियंका गोस्वामी ने ऑस्ट्रेलियाई रेस बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ग्वाटेमाला में स्थित है। भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ला कैलेबरी, फ्रांस में आयोजित किया गया। जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आइसलैंड शीर्ष पर रहा। भारत का स्थान कितना है? तो 131वां है। वित्तीय वर्ष स्थिरता और विकास परिषद की 29वीं बैठक कहाँ हुई है? तो मुंबई में हुई है। भारत और किस देश की वायुसेना के बीच एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास टाइगर क्लॉ कहाँ संपन्न हुआ? तो अमेरिका में हुआ। अमेरिका और भारत के बीच कौन कौन सी संधि होता है? कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्विट्स 2025 में भाग लिया? तो मंगोलिया। अहमदाबाद से गेवेटिक हवाई अड्डा लंदन के लिए एयर इंडिया की उड़ान AI 717I के दुर्घटनाग्रस्त होने के भीषण विमान हादसे की जांच के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो गोविंद मोहन बने हैं। यूनाइटेड किंगडम ने किस देश की नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर पे पासेक्स अभ्यास का आयोजन किया गया? तो भारत के साथ। शंकर देव पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? सोनल मानसिंह को किया गया। किस देश ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया है? तो इजराइल ने शुरू किया है। किस राज्य की फेनी को GI टैग मिला है? तो गोवा। फेनी क्या है? एक मादक पेय पदार्थ है। 17वां भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नॉर्डिक एलिफेंट कहाँ संपन्न हुआ? तो उलान बटोर में, मंगोलिया की राजधानी है।
भारतीय सेना ने सटीक हमले के लिए रुद्रास्त्र VTOL ड्रोन का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो राजस्थान में किया है। किस राज्य ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति शुरू किया? तो पंजाब ने शुरू किया। किस देश ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीता? तो दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। ब्रिक्स संगठन में 10वें औपचारिक साझेदार देश के रूप में कौन शामिल हुआ? तो वियतनाम की राजधानी कहाँ है? तो हनोई है। भारत की सुरुचि सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का छठा दौर रद्द करने की घोषणा किसने की है? तो ओमान ने की है। इसरो ने उत्तर प्रदेश में कहाँ रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया है 2025 में? तो कुशीनगर। फीफा क्लब विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो अमेरिका में होगा। किस राज्य में जंपिंग स्पाइडर की नई खोज की गई है? तो कर्नाटक में। जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति की खोज कहाँ की गई है? तो कर्नाटक में की गई है। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कोर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियसिस ट्रिपल मिला है? तो साइप्रस की राजधानी कहाँ है? तो निकोसिया। G20 शेरपा पद से किसे इस्तीफा दिया गया? तो अमिताभ कांत को दिया गया। किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है? तो नासा ने लॉन्च किया है। किसने तीसरी सभा महिला चैंपियनशिप 2025 खिताब जीता है? तो भारत ने जीता है। वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसने किया? सर्बानंद सोनोवाल। 2025 को जारी वैश्विक अर्थव्यवस्था की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो USA रहा है। किस राज्य में गंगा संवर्धन अभियान चलाया गया? तो मध्य प्रदेश में। 2025 को एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से वोटिंग प्रणाली लागू करने वाला फैसला लिया है कौन सा राज्य है वो? तो बिहार है। भारत और ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है भारत ने ईरान में फंसे नागरिकों को वापस लाने के लिए। चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो कर्नाटक में। मिस्टेक हो गया था। तो काली टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो कर्नाटक में है। अगले बार से देख लेंगे। मारुति सुजुकी ने भारत का सबसे बड़ा इन-प्लांट रेलवे टर्मिनल कहाँ ओपन किया है? तो मानेसर में। सरकार ने निजी वाहनों के लिए कितने रुपए का फास्टैग वार्षिक पास लॉन्च किया है? तो 3000 रुपये के लिए। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? नैरोबी, जो कि केन्या की राजधानी है। किस देश में वान जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? तो जर्मनी। गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ खोला है? तो हैदराबाद में खोला है। कौन सभी शहरी स्थानीय निकायों में एक ही पोर्टल से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो मध्य प्रदेश बना है। WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 71वां प्राप्त हुआ। जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर रहा? तो IIT दिल्ली शीर्ष पर रहा। किस देश ने प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए झांगहेंग I-0102 नामक उपग्रह लॉन्च किया? तो चीन ने लॉन्च किया है। किस देश की क्रिकेटर सोफी डिवाइड ने ODI क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड की। कैंसर के उपचार के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने नैनो कप संचार वाली थेरेपी तकनीक विकसित किया है?
तो भारत ने विकसित किया। वित्त मंत्रालय द्वारा किसे डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इंडिया पेमेंट्स बैंक को। भारत ने किस देश के साथ फिर उच्चायुक्त को बहाल करने की लिए सहमति जताई है? तो कनाडा के साथ। चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो केरल में। केरल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भरतपुजा नदी है। किस विश्वविद्यालय में ने अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रशिक्षण करने के लिए जय हिंद योजना किसने शुरू किया? तो DU, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने एकल उपयोगी वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया है? तो केरल ने बंद किया है। केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में कितने ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोलने का निर्णय लिया है? तो 2000। सुरक्षा, यात्री सुविधा और एयरलाइंस प्रदर्शन पर नागर विमानन मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता में किसने की है? तो राम मोहन नायडू ने की है। कौन MIT में पहले भारतीय मूल के प्रोवेस्ट बने हैं? तो सिंथिया बर्नहार्ड बने हैं। किस राज्य ने स्कूल में हिंदी को तीसरी सामान्य भाषा बनाया है? तो महाराष्ट्र ने। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे तेज बिजली उत्पादन करने वाला देश कौन सा बना है? तो भारत बना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि निर्यात हेतु बिहार में निर्मित पहले लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई है? तो गिनी में। 21 जून 2025 को PM मोदी ने कहा 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का नेतृत्व किया है? तो विशाखापट्टनम में। 21 जून को क्या मनाया जाता है? योग दिवस। उसी दिन को क्या मनाया जाता है? और संगीत दिवस। स्विस बैंकों में भारतीयों का जमा धन कितने गुना बढ़ गया है? तो 3 गुना बढ़ गया है। पेरिस डायमंड लीग जेवेलियन थ्रो प्रतियोगिता किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने जीता है। किस राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थिल्लकिली बंदनम योजना शुरू हुआ? तो आंध्र प्रदेश में। थिल्लकिली बंदनम आंध्र प्रदेश में। एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप में सेंथिल कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लोगो और शुभंकर का अनावरण किसने किया है? तो रेखा गुप्ता ने किया है, जो कि दिल्ली का CM है। किस देश के विदेश मंत्री डॉक्टर बद्र अदेलती को 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? तो मिस्र के। किस हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय पत्नी को अपने पति की अनुमति और हस्ताक्षर लेना आवश्यक नहीं है? तो मद्रास हाई कोर्ट ने। बिली जीन किंग कप 2025 प्ले ऑफ की पहली बार मेजबान कौन करेगा? तो भारत करेगा। शिक्षा मंत्रालय ने 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश किसे घोषित किया गया है? तो चंडीगढ़ को घोषित किया गया है। जारी किए गए ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है? कोपेनहेगन है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों के लिए 1100 रुपये प्रतिमाह पेंशन की घोषणा की है? तो बिहार सरकार ने। बिहार सरकार के नीतीश कुमार है, CM 10वीं बार लिए हैं शपथ। किस राज्य ने 2025 से 35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने। सूचना के प्रसारण के लिए किसे चैंपियंस ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 का खिताब दिया गया है? तो द हिंदू को। किस राष्ट्रीय उद्यान ने बाघिन एरोहेड का निधन हुआ है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। भारत सरकार ने किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा की है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाएगा भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार। किसने जर्मन में ITF J200 ग्लेडबैक टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है?
तो माया राजेश्वरन। किस देश की संसद ने स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को बंद करने की घोषणा की है? तो ईरान ने। अंडर-20 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में हुआ? तो वियतनाम। इसकी राजधानी कहाँ है? तो हनोई। कौन भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है? त्रिपुरा बना है। किसने दूसरी क्वींस क्लब खिताब जीता है? तो कार्लेस अल्कराज ने दूसरी क्वींस क्लब खिताब जीता है, कार्लेस अल्कराज ने। माझी वसुंधरा अभियान 6.0 किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? महाराष्ट्र। माझी वसुंधरा अभियान 6.0 महाराष्ट्र के द्वारा। अमेरिका ने ईरान परमाणु स्थल पर हमला करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया। किस राज्य ने भारत की पहली योग नीति शुरू की है? उत्तराखंड। योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को। भारत ने 2025 एशिया पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो 27 पदक जीते हैं। किस देश ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए सौर आधारित प्रौद्योगिकी विकसित किया है? तो भारत ने किया है। किस देश के संसदों ने अवसाद बीमारी के इलाज के लिए विधेयक की मंजूरी दी है? तो ब्रिटेन ने दिया है। सूचना अनुसार INS तमल का कमीशनिंग समारोह कहाँ आयोजित किया गया? यांतंग शिपयार्ड, रूस में। किस देश की संसद ने परमाणु अवसर NPT संधि से हटने के लिए तैयारी शुरू कर दी है? तो ईरान ने। एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो थाईलैंड में। मणिपुर की लिंथोई चाहनबर्ग ने बेर्लिन जूनियर यूरोपियन कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। किस IIT ने SC ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है? तो IIT दिल्ली ने शुरू किया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय ने मिलकर कौन सी नई पहल शुरू किया है? तो नव्या शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय के लिए OBC दर्जा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण की घोषणा की है? तो असम सरकार ने की है। चर्चा में रहा चाओस द्वीप किस देश से संबंधित है? तो ग्रीस से संबंधित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? तो चीन में। किस देश ने 64 वर्षों में पहला ओसेन रक्षा मंत्री नियुक्त किया? तो दक्षिण कोरिया। अडानी ग्रुप ने कहा भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है? तो गुजरात में शुरू किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशियाई क्षेत्र में की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो आगरा में। तो राष्ट्रीय आलू संस्थान कहाँ है? तो शिमला में। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो उत्तराखंड में। सातवें हेलीकॉप्टर एवं लघु विमानन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो पुणे में किया गया। FIH फिच हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप के 14वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो तमिलनाडु में किया जाएगा। जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो आइसलैंड शीर्ष पर रहा। भारत का स्थान कितना है? तो 115वां है। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो राजस्थान करेगा। किसने 85.29 मीटर थ्रो के साथ अस्ट्रोवा गोल्डन स्पाइल 2025 जेवेलियन थ्रो खिताब जीता है? कौन? तो नीरज चोपड़ा। नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? डोटिंग जाह्नवी बनी है। किस देश की महिला में नए रक्त समूह की खोज की गई है? तो फ्रांस में। थोड़ा मिस्टेक हो गया है फोटो लेने के टाइम में,
अगले वर्ष नहीं होगा, इसके लिए सॉरी। भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो दक्षिण अफ्रीका के साथ। किसने अपनी आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर लिखी है? तो शेखर धवन ने किया है। कौन सा देश सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना है? तो टाटा ग्रुप। कौन सा देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना है? तो टाटा ग्रुप। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? द हेग, नीदरलैंड में किया गया है। पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 तक कहाँ लॉन्च होगी? तो आंध्र प्रदेश में होगी। भारत का पहला तितली अभयारण्य बटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में घोषित किया गया, स्थापित किया गया? तो केरल में किया गया है। किस राज्य में स्थित सलखन फॉसिल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की 20 लिस्ट में शामिल किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का। बांग्लादेश ने किस दिन को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया है? तो 8 अगस्त को। जैव विविधता की चुनौतियों से निपटने के लिए इस्कॉन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। किस देश में 2 नए चमगादड़ वायरस की पहचान की गई है? तो चीन। चमगादड़ ज़्यादा चीन में बीमारी फैलाते रहता है चीन। भारत ने किस देश के साथ सबमरीन सहयोग के लिए समझौता किया है? तो दक्षिण अफ्रीका ने। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जोऊ जियाई को। कहाँ माँ जानकी मंदिर के लिए ट्रस्ट का गठन किया गया है? सीतामढ़ी, बिहार में। कनाडा के फेयरफैक्स फाइनेंशियल में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अमिताभ कांत किए गए हैं। किसने भारत के पहले समुद्री NBFC का उद्घाटन किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल ने। किस राज्य में विद्या शक्ति पहल शुरू हुए? तो आंध्र प्रदेश में। विद्या शक्ति किस राज्य में पहल शुरू हुए? तो आंध्र प्रदेश। बोनालू उत्सव कहाँ मनाया गया? तो तेलंगाना। बोनालू तेलंगाना में मनाया गया। किस राज्य ने शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस 1 जुलाई 2025 के लिए अनिवार्य कर दिया है? तो मध्य प्रदेश ने। चर्चा में रहा माले महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। कर्नाटक में बांदीपुर नागरहोल बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क कर्नाटक में। सूचना अनुसार वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। आषाढ़ी बीज त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? तो गुजरात में मनाया गया। कहाँ में अखंड गोदावरी परियोजना की आधारशिला रखी गई? तो आंध्र प्रदेश। अखंड गोदावरी परियोजना का शिलालेख कहाँ रखा गया? तो आंध्र प्रदेश में रखा। किस राज्य सरकार ने डेटा इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करने के लिए समझौता तैयार किया है? तो पंजाब में तैयार किया है। लॉन्च किया गया वजीफा योजना का संबंध किस खेल से है? तो शतरंज से है। हाल ही में अम्बुबाची मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो असम में किया गया है। चर्चा में रही पुस्तक इमरजेंसी डायरीज किसकी यात्रा का वर्णन किया गया है? तो नरेंद्र मोदी का। किस स्थान पर भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन बिहाली शुरू किया गया? तो जम्मू कश्मीर द्वारा। ऑपरेशन बिहाली जम्मू कश्मीर द्वारा शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना की मंजूरी दी गई है? तो महाराष्ट्र के द्वारा। हर साल किसकी जन्मतिथि पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? तो PC महालनोबिस के जन्म दिवस पर 29 जून को मनाया जाता है सांख्यिकी दिवस। टॉप नेशनल प्लेयर्स स्टाइपेंड स्कीम किस संस्था द्वारा शुरू की गई है? तो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के द्वारा किया गया। AI संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन बना है? तो द्वारिका एक्सप्रेसवे बना है।
जारी सूचना अनुसार बिहार राज्य का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ बनाया जाएगा? तो नवादा में बनाया जाएगा पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बिहार राज्य का। भारत ने 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी की है? तो 78% की कमी की है। किस राज्य सरकार ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी का आदेश वापस लिया है? तो महाराष्ट्र ने वापस लिया 3 लैंग्वेज पॉलिसी का। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो अमेरिका शीर्ष पर रहा। अमित शाह ने कहाँ राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया है? तो तेलंगाना में किया। मुफ्त ओपन सोर्स एआई एजेंट गूगल टूल मुफ्त ओपन सोर्स एआई एजेंट टूल जेमिनी CLI किसने लॉन्च किया है? तो गूगल ने लॉन्च किया है। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस का खिताब किसे मिला है? तो कतर एयरवेज को मिला है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन। किसने H2A रॉकेट से जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो जापान। जापान की अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का नाम क्या है? तो रोस। जापान का है जाक्सा, रूस का है रोसकोसमोस। धर्म चक्रवर्ती की उपाधि धारण किया है किसने? नरेंद्र मोदी ने। धर्म चक्रवर्ती की उपाधि किसे दी गई है? तो नरेंद्र मोदी को। किस मंत्रालय ने GOI स्टार ऐप लॉन्च किया है? सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय ने। किस राज्य सरकार ने कपास, हल्दी, मक्का किसानों के लिए हेजिंग डेस्क शुरू किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने किया है। शक्ति भट्ट पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो जारा चौधरी ने जीता है। आदि कर्मयोगी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय जो कि है अर्जुन मुंडा। 2025 US ओपन बैडमिंटन एकल का खिताब किसने जीता है? आयुष सेठी ने जीता है। 2025 US ओपन बैडमिंटन एकल खिताब किसने जीता है? तो आयुष सेठी ने जीता है। तो इसी के साथ जून तक कंप्लीट हुआ।